अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 25 है। मैथ 307 है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। और आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेजिड्यूज, यानी कि रेजिड्यूज एट पोल्स। पोल सिंपल ऑर्डर की भी हो सकती है, ऑर्डर के की भी हो सकती है। पोल क्या है वो हमने बताया था लेक्चर नंबर 24 में। अगर दिमाग से निकल गया वहां से जरूर देख लीजिएगा। अलबत्ता यहाँ पे ये है कि अगर एफ का आपके सिंपल पोल है जेड नॉट पे, तो उसने कहा जो रेजिड्यू होगा ना एफ का जेड नॉट पे, वो इसके बराबर होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब देख लें, ये इजी है। जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमें तो हर दफा लॉरेंट सीरीज निकालनी पड़ती है, तो क्या उसके बगैर कुछ हो सकता है? सिंपल पोल का ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको ड्राइव करना है, इसका रट्टा नहीं लगाना। अब वो कह रहा है कि एफ का अगर आपके पास सिंपल पोल है जेड नॉट पे, देखें यहाँ से पोल आपका रिकॉल भी हो जाएगा। पोल तो सिंगुलैरिटी होती है, यानी कि आपके पास z माइनस जेड नॉट इस तरह का फैक्टर आ रहा है जहां पे डिनोमिनेटर में कहीं जीरो आ सकता है। बहुत सिंपल मैंने बता दिया। अब ये क्योंकि पावर 1 का है या सिंपल पोल है, तो यहां तक ही हो सकता है। यही इसकी लॉरेंट सीरीज बनेगी। अगर दिमाग में कि पिछली टर्म में कोई नहीं है, देखें ना, अगर यहाँ पे होती आपके पास a माइनस टू और नीचे z माइनस जेड नॉट स्क्वायर, तो वो आपके पास ऑर्डर 2 का पोल होता। उसने कहा है सिंपल पोल है, तो यहीं से लॉरेंट सीरीज इसकी स्टार्ट होगी। उम्मीद है ये फॉलो हो गया होगा। आगे ऑनवर्ड ये चल रही है। अब देखें, जब आंसर दिया होता है ना, तो उसको अस्यूम नहीं करते, लेकिन उससे हिंट लिया जा सकता है। अब यहाँ पे z माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई किया गया एफ ऑफ जेड को, आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिमिट ले लें z गोज टू जेड नॉट। अब जहां पे मल्टीप्लाई करें, इससे किया हुआ है लिमिट लें z गोज टू जेड नॉट। ये जरूर देख लें कि जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ z माइनस जेड नॉट से, तो क्या सिचुएशन होगी। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ इसके साथ कुछ नहीं आ रहा। a नॉट के साथ z माइनस जेड नॉट आ जाएगा। ये पहले ही z माइनस जेड नॉट मौजूद था यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके ऑनवर्ड तो सारी पावर्स बढ़ती चली जाएंगी। अब जब लिमिट लेंगे z गोज टू जेड नॉट, तो ये वाली टर्म भी जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो, यही बचेगी। और यही होता है आपके पास a माइनस वन विच इज रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट जेड नॉट। ये लें दिस इक्वल टू दिस, प्रूव हो गया। ठीक है, सिंपल पोल के लिए हो गया। अब अगर पोल जो है बड़े ऑर्डर की है, यानी कि 1 नहीं है, 2 3 4 5 इस तरह है, फिर क्या होगा अगली स्लाइड पे देखते हैं। वो कहता है अगर f का आपके पास जो है पोल ऑर्डर k का है, तो यहाँ पे देख लें, वो कहता है जो रेजिड्यू होगा ना f का z नॉट पे, वही काम किया हुआ है। वही से मेरी मुराद के फंक्शन को मल्टीप्लाई किया हुआ है z माइनस जेड नॉट पावर k से, जितने ऑर्डर का पोल है, लेकिन डेरिवेटिव उससे एक कम है। यानी कि जो आपके पास यहाँ पावर है ना, उससे डेरिवेटिव एक कम ऑर्डर का, यानी कि k माइनस वन ऑर्डर का, k माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट किया हुआ है। यहाँ पे लिमिट ली हुई है, और यहाँ पे जितनी मरतबा डिफरेंशिएट किया हुआ है उतनी मरतबा नीचे फैक्टोरियल मौजूद है, यानी कि k माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि k माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। प्रूफ कैसे करना है? सबसे पहले तो देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर k की पोल है। तो अब जो आपके पास लॉरेंट सीरीज बनेगी ना इस केस में, तो यहाँ से देख लें, यह इस टर्म से शुरू होगी जिसमें सबसे बड़ी पावर डिनोमिनेटर में k होगी। हाँ, अब अगर ये इंडेक्स का देखना है तो यहाँ से देख लें। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो सिंपल है ना उसको देखें। यहाँ पे a नॉट था, और यहाँ पे देख लें, यहाँ भी z माइनस जेड नॉट है, लेकिन पावर जीरो लिखा नहीं हुआ। यहाँ पे जो आपके पास इंडेक्स है वही पावर, जो इंडेक्स है वही पावर, वही सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे जो इंडेक्स है वही पावर है, पावर माइनस वन थी वो नीचे चला गया, अब ये पीछे जाएगा। अब यहाँ पे देख लें, नीचे पावर आपके पास k है, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स भी जो है, अगर ऊपर लें इसको तो माइनस के, तो इंडेक्स वही है। या यूं कहें, z माइनस जेड नॉट की पावर यहाँ पे 1 है, तो इंडेक्स जो है उसका नेगेटिव है। यहाँ पावर क्या है, तो इंडेक्स उसका नेगेटिव है, ये भी ठीक है। अब यहाँ से देख लें, ये आपके पास a नॉट था, ये a माइनस वन था, और वही वाली मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपके पास नीचे जो है ना z माइनस जेड नॉट की पावर है, उसका चलिए नेगेटिव इंडेक्स ऊपर कर लें। तो यहाँ पे पावर k थी तो उसका नेगेटिव, और यहाँ पे क्या पावर k माइनस वन, इसका नेगेटिव माइनस k प्लस वन। तो उम्मीद है ये पता लग गया होगा। अब जब ये सारी सिचुएशन है, महला ये पता लग गया होगा कि ये लॉरेंट सीरीज कैसे हो रही है। क्योंकि राइट साइड पे देखें, यूं देख लें, डिनोमिनेटर में ना पावर्स कम हो रही है। यहाँ पे k लिखी हुई है, यहाँ पे k माइनस वन है, करते करते 2, फिर उसके बाद 1, उसके बाद वो ये टर्म ही शुरू हो जाती है। अब वो कहता है जी मल्टीप्लाई करें बोथ साइड बाय z माइनस जेड नॉट टू द पावर k, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। क्योंकि ये आप देख लें, मैं वही कह रहा था कि आंसर में ना जो चीज दी है उसको हम यूज कर सकते हैं, अस्यूम नहीं करना। इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ पे मल्टीप्लाई किया? यहाँ पे किया, विच इज दिस वन। राइट साइड पे देख लें क्या सिचुएशन है, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि z माइनस जेड नॉट पावर k से मल्टीप्लाई करें, ये तो कैंसिल हो गया। इधर क्या सिचुएशन बनेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, z माइनस जेड नॉट जो आपके पास है पावर 1 वो नीचे थी, z माइनस जेड नॉट पावर के ऊपर थी, तो ये बन जाएगा जी k माइनस वन। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास a नॉट है, और यही z माइनस जेड नॉट पावर के यहाँ पे आ गया। तो उम्मीद है कि ये पता लग गया होगा। जितनी टर्में यहाँ पे हो रही मैं उतना ही बता रहा हूँ। अब वो कहता है जी इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन k माइनस वन टाइम्स। अब कहेंगे ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखें इसकी लॉजिक होती है, k माइनस वन टाइम्स क्यों डिफरेंशिएट करना है। k माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे ना, यहाँ पे देख लें, सिर्फ इस टर्म पे तो होते हैं। k माइनस वन टाइम्स जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाता है k माइनस वन फैक्टोरियल। आई एम श्योर कि ये पॉइंट नहीं पता लगा होगा, यही तो मैंने समझाना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लें कि ये जो a माइनस वन है, इसके साथ ये टर्म है, क्योंकि ये इक्वेशन अगली स्लाइड पे नहीं लिखी हुई। z माइनस जेड नॉट पावर k माइनस वन, अगली जो टर्म a नॉट है उसमें z माइनस जेड नॉट पावर k है।
अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये ले जी, कर दिया डिफरेंशिएट के माइनस 1 टाइम्स। अब ये आंसर लिख दिया उसने। अब यही मैंने आपको समझाना है। सबसे पहली तो ये चीज है, सबसे पहली तो ये वाली चीज है। ये वाली चीज से मेरी मुराद यही है कि आप देख लें ये कैसे आ रही है। मैंने यही कहा था कि a माइनस 1 के साथ जो आपके पास टर्म थी वो थी z माइनस जेड नॉट पावर k माइनस 1। तो उसको जब k माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो k माइनस 1 फैक्टोरियल। नहीं पता लग रहा? चलें अब देखें, कॉपी पेंसिल तैयार रखें। यहाँ पे नहीं किया हुआ, वही मैं बता रहा होता हूँ जी कि अगर मैं क्लास में होता तो बोर्ड पे करता होता हूँ, लेकिन मैं स्लो बोलता हूँ, साथ साथ लिख रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। आप एक फंक्शन लें और लिखें जी x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है जी। ये फंक्शन आप ले लें। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सब कहेंगे पता जी, ये तो हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर मैं कहूंगा एक बार और डिफरेंशिएट करें, दूसरी बार कहेंगे जी पता है जी, 2 को 3 से करेंगे 6, तो x माइनस 1। फिर मैं कहूंगा एक बार और करें, आप कहेंगे जी ये भी पता है जी, तो बहुत आसान है, थर्ड डेरिवेटिव का 6 हो जाएगा, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 6 क्या होता है 3 फैक्टोरियल। ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। x माइनस 1 होल क्यूब को आपने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो 3 फैक्टोरियल आ रहा है, यानी कि जो पावर में चीज थी उसका फैक्टोरियल। तो a माइनस 1 के साथ क्या चीज आ रही थी, z माइनस जेड नॉट रेज्ड टू पावर k माइनस 1। उसको आपने k माइनस 1 टाइम्स जब डिफरेंशिएट किया तो आपके पास k माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया। उम्मीद है कि अब पता लग गया होगा, ना पता लगे बार बार सुने, क्योंकि ये भी तुमने समझाना है कि ये वाला क्या है। इसके साथ आपके पास जो टर्म थी वो z माइनस जेड नॉट पावर k थी, z माइनस जेड नॉट पावर k थी, ठीक हो गया जी। अब वो कहेंगे जी तो अगर उसको किया तो यहाँ पे k फैक्टोरियल तो एक ही बच गया। मैं वही चीज फिर बोलने लगा, अब मैं x माइनस 1 होल पावर 4 को लेकिन 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा। x माइनस 1 होल पावर 4, पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 4 टाइम्स x माइनस 1 टू द पावर 3। दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, दूसरा आ जाएगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर। तीसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा कि अब आप 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू x माइनस 1। अब 24 क्या होता है, 24 इज 4 फैक्टोरियल, 24 इज 4 फैक्टोरियल। जो x माइनस 1 होल पावर 4 की जो पावर थी ना 4, उसका फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1। तो अब ये देख लें, अब मैं दोबारा बोलने लगा, अगर x माइनस 1 रेज टू पावर 4 इसको मैं 3 बार डिफरेंशिएट करता हूं तो आंसर आता है 4 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 1, ठीक है। तो ए नोट के साथ कौन सी टर्म थी, वो थी z माइनस जेड नॉट पावर k। तो इसको भी मैं अब क्या करता हूं, k माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये ध्यान रखें जरा, k माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो आपके पास आ जाएगा जैसे x माइनस 1 रेशो 4 का आया था 4 फैक्टोरियल 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद। तो इसको जब z माइनस जेड नॉट पावर k को आप k माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा k फैक्टोरियल, और फिर से सुन लें, और साथ z माइनस जेड नॉट, फिर से सुन लें, x माइनस 1 रेज्ड टू पावर 4 उसको किया 3 बार डिफरेंशिएट, आया 4 फैक्टोरियल x माइनस 1, ठीक हो गया, यानी कि जो पावर थी उसका फैक्टोरियल। तो यहाँ पे था z माइनस जेड नॉट तो पावर k, तो आ गया k फैक्टोरियल, और उसमें आपके पास क्या आ रहा था x माइनस 1, यहाँ आ गया z माइनस जेड नॉट, a फैक्टर बच रहा है। अच्छा, अब अगर ये भी दिमाग में आ रहा है इससे पीछे तो कोई टर्म नहीं लिखी, वो भी कर लेते हैं। आप ऐसा करें, जो इससे पिछली टर्म थी वो थी क्या, जारी बात है कि जब इसके साथ आपके पास जो था k माइनस 1 पावर का था तो z माइनस जेड नॉट इससे पिछली टर्म जो होगी वो k माइनस 2 पावर का होगा। मैं जुबानी बोल रहा हूँ, लेकिन आसानी के लिए मैं ये कहता हूँ, फिर से सुन लें, x माइनस 1 होल क्यूब था आपके पास, उसको मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया था ना, तो उससे पिछली टर्म क्या गया, एक का पावर कम कर लें, x माइनस 1 होल स्क्वायर करें। अब जरा 3 बार डिफरेंशिएट करें, x माइनस 1 होल स्क्वायर को 3 बार डिफरेंशिएट करें। पहली बार करें क्या आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1, फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, फिर करेंगे 0। उम्मीद है कि पता लग गया होगा, यानी कि x माइनस 1 की अगर पावर आपके पास जितनी बार डिफरेंशिएट करना है उससे कम है, यानी कि 2 है, और 3 बार डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूँ, x माइनस 1 होल स्क्वायर को मैं 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एक बार आ जाएगा ट्वाइस x माइनस 1, एक बार आ जाएगा 2, फिर हो जाएगा 0। तो पिछली जितनी टर्म है ना, इससे पिछली जितनी नहीं, क्योंकि उनकी तो पावर k माइनस 1 से कम थी तो सब हो गई 0। उम्मीद है कि क्लियर हो गया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए, नहीं हो रहा ना बार बार सुने। अब ये कैसे आ गई टर्म, ये समझाने के लिए की हुई है। a1 जो आपके पास है ना, यहाँ पे देख लें, इसका यहाँ पे जो फैक्टर था उसकी पावर थी z माइनस जेड नॉट k प्लस 1, इसके साथ जो फैक्टर था उसकी पावर थी k माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया, इसके साथ जो फैक्टर था उसकी पावर थी k, तो k फैक्टोरियल साथ है बच गया, इसके साथ जो फैक्टर था उसकी पावर थी k प्लस 1, यानी कि जितनी बार डिफरेंशिएट करना था 2 ज्यादा थी। चले अब मैं यूं करता हूँ, x माइनस 1 रेज़ पावर 5 को 3 बार डिफरेंशिएट करें, x माइनस 1 रेज़ पावर 5 को, पहली बार करेंगे जी बड़ा आसान है, 5 टाइम्स x माइनस 1 टू द पावर 4। दोबारा करें दूसरी बार तो आ जाएगा 4 इंटू 5 20 इंटू x माइनस 1 टू द पावर 3। फिर एक बार कर लें, आप कहेंगे 3 इंटू 20 60 x माइनस 1 होल स्क्वायर।
यानी कि x माइनस वन रेज़ टू पावर 5 को आपने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो आ गया 60 टाइम्स x माइनस वन टू द पावर स्क्वायर। अब अगर मैं 60 की जगह 120 लिखूं तो 2 पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना, और 120 क्या बनता है 5 फैक्टोरियल। कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 20 कर लें, 3 2 6, 20 इंटू 6 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल। यानी कि असल चीज ये है कि मैं कर रहा था x माइनस वन रेज़ टू पावर 5, ठीक है। x माइनस वन रेज़ टू पावर 5 को जब मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो 5 फैक्टोरियल ओवर 2 आया। कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, तो इसी तरह से अगर एक टर्म यहां पर है z माइनस जेड नॉट टू द पावर k प्लस वन, उसको k माइनस वन टाइम्स में डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा k प्लस वन फैक्टोरियल ओवर 2, और यहाँ पे पावर 2 रह जाएगी क्योंकि x माइनस वन रेज़ टू पावर 5 को जब मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया था तो 5 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू x माइनस वन होल स्क्वायर आया था। ये देखें, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये डिफरेंशिएट ही किया गया, डेरिवेटिव कोई टफ नहीं है। z माइनस जेड नॉट को सिंपल देखें ना, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करेंगे 2 आएगा, फिर करेंगे तो फिर 2 रह जाएगा, वही स्टेप ही हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट लेता हूँ z गोज टू z नॉट, ध्यान से देखें, अगर मैं लिमिट लेता हूँ z गोज टू z नॉट, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ऑनवर्ड सारी 0, बच क्या जाएगा? ये बच जाएगी। देखें, ये आपने लिमिट ली, यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, ये वाली टर्म ये लिखी हुई है, ये वाली टर्म ये लिखी हुई है। अब जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 0, ऑनवर्ड सारी 0, क्योंकि उनमें तो z माइनस जेड नॉट की पावर और भी ज्यादा है। बच क्या गया कि a माइनस वन फैक्टोरियल इंटू a माइनस वन। व्हाट इज a माइनस वन? दैट इज द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z नॉट। माइनस वन फैक्टोरियल है ना, इसको आप डिनोमिनेटर में इधर ले जाएं, यहाँ पे इधर नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएं, डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये आ जाएगा रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z नॉट व्हिच इज दिस वन। k माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा व्हिच इज दिस वन। आगे ये ले जी, फार्मूला आ गया, फार्मूला आ गया। ये जो मैंने आपको प्रूफ करवाया ना, ऑनेस्ट स्पीकिंग ये स्टेप तंग करता है, इसलिए मैंने सिंपल x माइनस वन होल क्यूब की एग्जांपल देके बार बार x माइनस वन होल 4 की, या x माइनस वन होल 5 की, या x माइनस वन होल स्क्वायर की एग्जांपल देके बता दिया है। उसी तरह ये चल रहा है, आप लिख के कर लीजिएगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे यूज हो सकते हैं टू फाइंड द रेजिड्यूज। ये ले जी, ये फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है फाइंड द रेजिड्यूज ऑफ द f ऑफ z एट इट्स डिफरेंट पोल्स। पहली बात है पोल्स ही नहीं पता, नीचे फैक्टर तो बने नहीं हुए, फैक्टर बनाए पहले। इस सारों में से ये करें कि z स्क्वायर कॉमन निकालें, अंदर रह जाएगा, यहाँ पे z स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से z स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पे z रह जाएगा, यहाँ -2। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। क्या तरीका होता है? हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है z स्क्वायर का, उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दो नंबर तलाश करते हैं कि ऐड करें तो +1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाए। तो एक 2 होगा, एक -1, ऐड करें तो +1, मल्टीप्लाई करें तो -2। यहाँ से z कॉमन लें तो z +2, यहाँ से -1 कॉमन लें तो z +2, तो z -1 इंटू z +2, ये 3 हो गए। ये आ गए जी आपके पास फैक्टर्स, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि कौन कौन से पोल हैं। z इक्वल टू 0 ऑर्डर 2 का पोल है, क्योंकि पावर 2 है। z माइनस 0 तो नहीं लिखते, z के लिखा हुआ है। z इक्वल टू 1 सिंपल पोल, z इक्वल टू -2 सिंपल पोल, क्योंकि पावर यहाँ पे 1 आ रही है फैक्टर्स की। अब वो कहता है z इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2। पहले रेजिड्यू इस पे निकालते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ थोड़ी सी कटिंग भी है, इसलिए प्लीज ये महल इससे गलती नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कटिंग यहाँ पे हो गई है। फॉर्मूला क्या था? जैसे अगर ऑर्डर के का पोल है, आपने कहा था जी z माइनस जेड नॉट पावर k f ऑफ z, इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर डिफरेंशिएट कितने बार करना है? k माइनस 1 टाइम्स करना है, लिमिट एनी z को टू z नॉट, और 1 ओवर k माइनस 1 फैक्टोरियल, ये मैंने जुबानी बोल दिया। वो ऑर्डर k का पोल था। अगर k 2 है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपने कहा था कि अगर यहाँ पे 2 है तो जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वो एक कम होगा इस पावर से, वो ही पहला डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे लिमिट। और यहाँ पे क्या आना था? यहाँ पे था 1 ओवर k माइनस 1 फैक्टोरियल, लेकिन k2 के बराबर था, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 लिखा नहीं हुआ। अब जब z स्क्वायर से इसको हिट करेंगे तो ये दो फैक्टर रह जाते हैं। ये तो यहाँ पे जैसे मर्जी आप डिफरेंशिएट कर लें इसको। मैंने क्या किया कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही बनेगा ना, z स्क्वायर प्लस z माइनस 2, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैंने ये किया था कि z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 इसको ऊपर ले जाएं तो पावर हो जाएगी -1। तो -1 पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर एक कम कर दें, वो हो जाएगी पावर इसकी -2। तो जब -2 हो जाएगी डिनोमिनेटर में जाएगा तो +2 हो जाएगा। फिर सुन लें, ये वाली चीज ऊपर ले जाएं, पावर हो जाएगी -1। जब आप मतलब है कि डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर एक कम कर देंगे तो वो पावर हो जाएगी आपके पास -2, डिनोमिनेटर में ले जाए तो स्क्वायर। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2z + 1, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, z का 1। अब बेशक लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, z नॉट लिखा हुआ है, z नॉट 0 है, ये इजी है क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो पोल है ना ऑर्डर 2 की, वो z नॉट आपके पास 0, यानी कि सिंगुलरिटी यहाँ पे आपके पास क्या थी 0। तो z को 0 कर दें, ऊपर क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे z को 0 कर दें, यहाँ पे z को 0 कर दें, तो -2 का स्क्वायर का बनता है 4, तो -1/4 हो गया, ठीक है।
अब आपने रेजिड्यू निकालना है फंक्शन का, ये तो वही लिखा हुआ है कि ये तो 0 पे -1/4। अब इस पे निकालना है z = 1 पे, जो कि सिंपल पोल थी। तो क्या आपके पास फार्मूला था? आपने कहा था कि यहाँ पे z0 करते थे, यहाँ z - z0 तो आपके पास 1 के बराबर है। तो अब यहाँ पे देख लें z - 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में देख लें एक z² आ रहा है, एक z + 2। अब तो कोई मसला नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 1 + 2 3, लें जी आंसर आ गया। ये था जी डायरेक्ट फार्मूला। अब देख लें कोई लॉरेंट सीरीज नहीं निकालनी पड़ी, वरना ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ होता, 3 लॉरेंट सीरीज आप निकालते, 0 पे भी निकाल रहे होते, इसके अलावा -2 और यहाँ पे +1, 3 पे निकालते, बचा हो गया ना। तो ये वाकई ये मेथड आसान है। फाइनली z = -2 पे आपने निकालना है रेजिड्यूज ऑफ द फंक्शन एट -2, वो भी सिंपल पोल था। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब आपने करना यही है कि यहाँ पे आपके पास ये -2 है ना, z + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे z + 2 आएगा। जब z + 2 आएगा तो नीचे वाला वो फैक्टर जो z + 2 का था वो गायब हो गया, क्योंकि z टेंड्स टू -2 है, इक्वल टू -2 नहीं है, वो गायब हो गया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें। अब जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये -2 का स्क्वायर जो आपके पास आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, -2 - 1 -3 हो जाएंगे, -1/12। अगर ये स्टेप्स नहीं ना पता लग रहे तो पीछे देख लें, फार्मूला क्या था, मैं जुबानी बोलने लगा हूं, वो था लिमिट z = z0 z - z0 into f of z। ये बनता है रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z0, अगर z0 आपके पास सिंपल पोल है तो। ये आ गया -1/12। ये बता दूं, ये तीनों वैल्यूज अगले लेक्चर में मैंने इस्तेमाल करनी है, वहां पे नहीं की हुई तो इनको समझ लें, वहां रेफरेंस दिया होगा कि यहां से देख लीजिएगा। तो ये आपके पास आ गया रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट -2 -1/12। तो इस तरह से ये आपका लेक्चर खत्म। अब जो अगला आपका फाइनल लेक्चर है, होपफुली वो 2 पार्ट्स में करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 25। अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 26 उसके पार्ट ए में।